नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल मुकाबला। एक बार फिर से दोस्तों फाइनल का इतिहास रचा जाएगा आज के इस मुकाबले में। और आज भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल एक बार फिर से खेला जाएगा दोस्तों आज के इस दिन में। तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाइए इस मुकाबले में। भारत की टीम के सपोर्ट में लाइक करिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत की टीम ने आज टॉस जीता था। पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 227 रन बना दिए हैं। इंडिया को जीतने के लिए 227 रन बनाने हैं। 60 गेंदें बची इस मुकाबले में, लेकिन आखिरी मौका है भारत के पास इस फाइनल को जीतने का। राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का ये फाइनल मैच। वैभव सूर्यवंशी भारत के और जितेश शर्मा भारत के कप्तान, दोनों ही खिलाड़ी इस मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ जो भी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका नाम जो है वो कमेंट्री में दोस्तों अनाउंस किया जाएगा। हमारे साथ प्रकाश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सुरेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। हमारे साथ नरेश यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद वैभव सूर्यवंशी के सामने। अख्तर अली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर की पहली गेंद और ये लीजिए पहली गेंद, और पहली गेंद पे छक्का। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के साथ इंडिया की शुरुआत फाइनल मुकाबले में। एक बार फिर से इतिहास को रचना होगा तो ये फाइनल जीतने की उम्मीद भारत को बनाए रखनी है इस मैदान के अंदर दोस्तों। आज के इस मुकाबले में कमाल का ये मुकाबला, भारत और पाकिस्तान एक के बीच में ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और फाइनल को जीतना यानी कि एक चैंपियन बनने का मौका है भारत के पास आज के इस दिन में। एशिया कप 2025 भी जीता था भारत की टीम ने, लेकिन ये छोटी टीम है। बड़ी टीम ने जीता था, लेकिन ये छोटी टीम भी आज कारनामा कर सकती है। और फाइनल जो है पाकिस्तान के सामने ही खेला गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का स्कोर 6 रन हो चुका है। 221 रन अभी भी चाहिए इंडिया को जीतने के लिए इस मुकाबले में। 59 गेंदें बची हैं। ओवर की दूसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी के सामने। अख्तर अली लेकर के तैयार हैं, दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। सूर्यवंशी के सामने एक और गेंद हवा में उठाकर खेला इस गेंद को, एक और 6 रन। 2 गेंदें 2 छक्के वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिले हैं इस मुकाबले में। आज इस खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल है इस मुकाबले के अंदर। कमाल का ये शॉट, गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचती हुई और ये छक्के में हुआ तब्दील इस मुकाबले में। बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर आज के इस मुकाबले के अंदर। तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाइए इस मुकाबले में। जितने भी दर्शकों ने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी नाम कमेंट्री में दोस्तों अनाउंस किया जाएगा। मोहन कुमार जी ने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। परेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का यहां पर। चलिए दोस्तों, अगली गेंद इस ओवर की आने वाली है। भारत का स्कोर 12 रन का हो चुका है। भारत को 58 गेंदों पे जीतने के लिए 215 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। क्या ये जीत भारत की होगी या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फाइनल मैच है, सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे रोमांचकारी ये मैच। ओवर की तीसरी गेंद, 215 रन चाहिए। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए अख्तर अली की ये गेंद, एक बार फिर से लेफ्ट शॉट। सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ ये गेंद एक और सीमा रेखा के पार पहुंच गई है गेंद। कमाल का ये शॉट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के में किया है तब्दील दोस्तों इस गेंद को। यहां पर इतिहास को रचना होगा भारत की टीम को ये मुकाबला जीतकर। चलिए, अब यहां पर कप्तान समझा रहे हैं गेंदबाज को कि ऐसी गेंदबाजी नहीं चलेगी। 18 रन का स्कोर इंडिया की टीम का हो चुका है इस मुकाबले में।
और भारत को अभी भी इस मुकाबले में जीतना है तो 57 गेंदों में 209 रन चाहिए इस मुकाबले में। एक बार फिर से चौथी गेंद इस ओवर की, चौथी गेंद, ये भी गेंद हवा में उछाली है, कवर के ऊपर से सूर्यवंशी के बल्ले से एक और 6 रन। आज इस मैच के अंदर बल्लेबाजी का कमाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए आप, गेंद को अंदर आने दिया और बल्ले के बीचों बीच लिया है। कमाल का ये मुकाबला, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से ये छक्के में किया तब्दील। 24 रन का स्कोर भारत का हो चुका है 4 गेंदों के बाद इस मुकाबले में। और भारतीय टीम के खिलाड़ी ने आज शुरुआत जो है वो लाजवाब अंदाज में की है इस मुकाबले में। चलिए, 5वीं गेंद इस ओवर की, वैभव सूर्यवंशी के सामने। आज सूर्यवंशी को एक बड़ी पारी खेलनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। ये बढ़िया शॉट है, 1 रन की मांग होगी और आराम से 1 रन के साथ जितेश शर्मा को स्ट्राइक मिलेगी। बिल्कुल जितेश शर्मा स्ट्राइक पर आ जाएंगे इस मुकाबले में और जितेश शर्मा को यहां से इस मुकाबले में रनों और बॉलों के साथ कमाल करना होगा इस मुकाबले में। चलिए, आखिरी गेंद इस ओवर की, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए अख्तर अली की। 25 रन भारत की टीम ने बना दिए 5 गेंदों के बाद। 202 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। ये शॉट बढ़िया, गैप में गेंद है और बल्ले के बीचों बीच लगी है, दूसरा नहीं लेंगे रन यहां पर और 1 रन के साथ स्ट्राइक को करेंगे रोटेट यहां पर इस मुकाबले में। ओवर की समाप्ति, मोहम्मद हारिस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से। मोहम्मद हारिस को यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट 22 का है और रन रेट जो है भारत की टीम का 26 का चल रहा है इस मुकाबले में। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान पे। 54 गेंदें बची है, 201 रन चाहिए। मोहम्मद हारिस की ये गेंद जितेश शर्मा के सामने, पहली गेंद और ये लीजिए, उड़ाया गेंद को हवा में। जितेश शर्मा के बल्ले से ये निकलता हुआ शानदार छक्का, ऑफ कवर के ऊपर से कमाल का ये शॉट जितेश के बल्ले से और ये टाइमिंग इतनी लाजवाब था कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच में पहुंच चुकी है। कमाल की बल्लेबाजी, वेल डन जितेश शर्मा। कप्तान है भारत के और कप्तानी पारी भी खेल रहे हैं इस मुकाबले में। 32 रन का स्कोर इंडिया की टीम का हो चुका है और 32 रनों के स्कोर पे भारत की अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरी है इस मुकाबले में। 195 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले में। 195 रन चाहिए भारत को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है तो, इस फाइनल को जीतना है तो। क्या ये रन मिल सकते हैं दोस्तों, देखना जरूरी। चलिए, 53 गेंदें बची और 195 रन चाहिए। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से जितेश शर्मा के सामने, मोहम्मद हारिस लेकर के तैयार, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए जितेश शर्मा के सामने, एक बार फिर से लॉफ्टेड शॉट, ये भी गेंद ऊंची दूर और सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई है। ये गेंद लॉफ्ट किया था इस गेंद को, लॉफ्ट में बढ़िया छक्का लगाया है दोस्तों यहां पर इस खिलाड़ी ने। उमदा शॉट, लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर से शॉट लगा नहीं सकते कई खिलाड़ी, लेकिन जितेश शर्मा भी अपना कमाल दिखा रहे हैं इस मुकाबले में। चलिए, ये मैच अब रोमांचक हो चुका है दोस्तों। 52 गेंदें बची हैं, 189 रन चाहिए। बल्लेबाज तैयार, एक मुकाबले में एक बार फिर से 52 गेंदें 89 रन, 189 रन बनाने हैं भारतीय टीम को इस मुकाबले में। एक और बढ़िया शॉट, ये भी गेंद गैप में है, पीछे फील्डर होगा जरूर से। जीतेश शर्मा के बाद वैभव सूर्यवंशी आएंगे स्ट्राइक पर। सूर्यवंशी को भी आज बैटिंग दिखानी होगी इस मुकाबले में, रनों के साथ कमाल करना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। 51 गेंदों में 188 रन चाहिए। चलिए, और ये लीजिए, ये तो सिर्फ छक्के लगाने के लिए ही मैदान में आए हैं। आज इस मैच के अंदर पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं, रनों के साथ बल्लेबाजी का भी कमाल दिखा रहे हैं इस मुकाबले में। कमाल की ये बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर देखने को मिल रही है इस मुकाबले में। 50 गेंदों में चाहिए 182 रन। क्या ये 50 गेंदों में 182 रन भारतीय टीम बना पाएगी, देखना जरूरी। वैभव सूर्यवंशी
1 रन की मांग होगी वहां पर और अपने पास स्ट्राइक रखने का इरादा इनका है जरूर से। जी बिल्कुल, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया इन्होंने, स्ट्राइक को रोटेट किया है। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की जितेश शर्मा के लिए इस मुकाबले में। ये बड़ा शॉट है, ये गेंद बल्ले के ऊपर आई है और दूर भी बहुत गई है। मान लीजिए ये छक्का ही है, बिल्कुल 6 रन है दोस्तों वहां पर, क्योंकि आगे डालोगे गेंद तो आपको वही सजा मिलने वाली है जो आप दिखाई दे रही है इस मुकाबले में। बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब शॉट, ये कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। ऐसे ही बल्लेबाजी को चलाते रहना है। चलिए यहां से दोस्तों इस मैच के अंदर भारतीय टीम के पास मौका है एक बार फिर से जीतने का। फाइनल मुकाबला है। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब तीसरा ओवर भी आगाज किया जाएगा। 48 गेंदों पे 175 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। आखिरी की 48 गेंदें बची हैं और 175 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। नए ओवर की शुरुआत, 52 रन का स्कोर भारत का हो चुका है। सूर्यवंशी ने शॉट कीला, हवा में गेंद, एक और 6 रन। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार कट शॉट। और आज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। भारतीय टीम के खिलाड़ी तैयार होकर मैदान में उतरे हैं। देखिए चेंज करते हुए फील्डिंग को, यहां पर 58 रन का स्कोर भारत की टीम ने बना दिया है। 169 रन चाहिए भारत को अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए। 47 गेंदें बची है। मान लीजिए 47 गेंदों से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन हर गेंद पे छक्का लगाने पड़ेगा। उम्मीद जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। बड़े शॉटों को आज दिखाना होगा वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में। 43 गेंदें, 169 रन। सूर्यवंशी ऑन द स्ट्राइक। एक बार फिर से ये फुल टॉस गेंद थी, कट किया। क्या ये रन आउट हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी? चेक जरूर से किया जाएगा। मुश्किलें हो चुकी हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए, शायद अपनी विकेट गंवा चुके। जी हां दोस्तों, बहुत दूर थे और सूर्यवंशी को यहां से वापस जाना ही पड़ेगा इस मुकाबले में। अब आएंगे प्रियांश आर्या बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में। 38 रनों की पारी खेली है, लेकिन अब प्रियांश आर्या जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए इस मैदान में आ चुके हैं। इनको भी आज एक बड़ी पारी की उम्मीद रखनी चाहिए। 169 रन चाहिए, 46 गेंदें बची है। जितेश शर्मा स्ट्राइक पर, ये कप्तान है और ये देखिए कप्तानी पारी भी खेल रहे हैं। बल्ले पे जब गेंद लगती है तो आसमान की तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही है आज के इस दिन में। कमाल का ये शॉट, ऑफ स्टंप की ये गेंद क्रॉस करते हुए खेला। ये लाजवाब गेंद है और लाजवाब तरीके से इस गेंद को खेलना भी जानते हैं बल्लेबाज। 64 रन का स्कोर हो चुका है भारत का इस मुकाबले में। वाह, ये भी बढ़िया शॉट है। इस बार भी गेंद उछली है और इसी के साथ एक और 6 रन। चलिए अब यहां से बिल्कुल वापसी भारत की टीम ने कर दी है। मात्र 1 विकेट गिरी है भारत की आज के इस दिन में और भारत को अब विकेट नहीं गंवानी है इस मुकाबले में। अगर ये मैच जीतना है तो विकेट नहीं गंवानी है और आखिरी तक ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहना है, रनों को चलाते रहना है। 70 रन का स्कोर इंडिया का हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पे और 157 रन चाहिए भारत को इस मुकाबले के अंदर जीतना है तो 157 रन बनाने पड़ेंगे। 44 गेंदें बची हैं। प्रियांश आर्या और जितेश शर्मा दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में अब बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद हैं। 44 गेंदों पर चाहिए 157 रन। बल्लेबाज तैयार। एक बार फिर से जितेश शर्मा के सामने ये गेंदबाज की ये कवर ड्राइव बहुत बढ़िया है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। मान लीजिए एक सिंगल मिलेगा आपको और सिंगल के साथ आपने स्ट्राइक को किया है रोटेट। एक बढ़िया काम किया है। विकेट नहीं गंवानी है, भले ही स्ट्राइक रोटेट हो जाए, कुछ भी हो जाए। आखिरी गेंद इस ओवर की प्रियांश आर्या के सामने। अस्तर अली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और प्रियांश आर्या ने पहली गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत कर दी है इस पारी की। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
शादाब खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। डीपी वर्ल्ड राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का ये मैच है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे। भारत का स्कोर 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इंडिया को जीतने के लिए इस मुकाबले में 42 गेंदों पे चाहिए 150 रन। आखिरी की 42 गेंदें 150 रन। अब क्या ये मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता है दोस्तों? यहां पर इस मुकाबले को देखना जरूर से यहां साथियों। 42 गेंदों में 150 रन चाहिए। रन तो बन सकते हैं लेकिन नामुमकिन भी हो सकता है। ये बढ़िया ड्राइव है। जितेश शर्मा जब तक मैदान में है तब तक उम्मीद की किरण जो है वो जगाए रखेंगे मुझे लगता है कि यहां से। टाइमिंग का कमाल, इतिहास को रचने के लिए भारतीय टीम बढ़िया रोमांचक बल्लेबाजी कर रही है दोस्तों। यहां पर 140 रन बनाने 81 रन का स्कोर हो चुका है। ये रिवर्स स्लिप मारने का प्रयास किया जितेश शर्मा। सीधे हाथ से आप खेल रहे हैं तो बढ़िया बल्लेबाजी चल रही थी लेकिन आप यहां पर आउट हो चुके हैं। चलिए अपनी विकेट को गंवाकर अब क्या साबित करना चाहेंगे? चलिए ये विकेट गई है। अब विकेट जाने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि कौन सा खिलाड़ी आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 37 रन एक बनाकर वापस जाते हैं इस मुकाबले में। और अब आएंगे शायद रिंकू सिंह आज के इस मुकाबले में। बैटिंग कर सकते हैं रिंकू सिंह भी और इनको आज एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी दोस्तों इनके बल्ले से। 40 गेंदों पे 146 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। प्रियांश आर्या और रिंकू सिंह को आज साझेदारी बनानी होगी इस मुकाबले में। 40 गेंदे 146 रन। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह। शादाब खान की ये पहली गेंद पे ही शॉट बढ़िया खेला है। कैच का कॉल किया लेकिन कैच होगा नहीं। ये सीधी गेंद दर्शकों के बीच में डिपॉजिट हुई है। गेंद सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ अब ये मुकाबला जो है रोमांचक होने वाला है। इतिहास को रचा जाएगा इस मैच के अंदर। चलिए 140 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे। 39 गेंदें बची हैं, रनों को जोड़ना होगा। और ये देखिए रिंकू सिंह फिनिशर का रोल जो है अदा कर सकते हैं इस मुकाबले में। अपना काम निभाना जानते हैं रिंकू सिंह। ये बढ़िया बल्लेबाजी दिखाते हुए रिंकू सिंह इस मुकाबले में। कमाल की ये शॉट, गेंद को उठाकर खेला, छक्के में किया तब्दील दोस्तों यहां पर। चलिए अब साथियों आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की ओर तो बढ़ रही है लेकिन क्या ये जीत मिलेगी या नहीं ये देखना जरूरी दोस्तों। यहां पर इतिहास रचना होगा, इतिहास को बनाना होगा इस मुकाबले में। 5वीं गेंद ये कवर के ऊपर से खेला। 5वीं गेंद पे एक और 6 रन। वेल डन, कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों। यहां पर इसी प्रकार से बल्लेबाजी को चलाते रहना है जिस प्रकार से बैटिंग को अपनी टाइमिंग के साथ खेलना है। चलिए बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों यहां पे देखना जरूरी है। 128 रन बनाने हैं भारत को। विकेट जो है वो 2 गिर चुकी है 99 रन के स्कोर पे। 37 गेंदें बची हैं। 37 गेंदों पे चाहिए 128 रन। मान लीजिए अगर ये मुकाबला जीत गया तो भारतीय टीम एक बार फिर से पाकिस्तान के सामने रचेगी इतिहास। ये देखना जरूरी है कि कितने देर तक ये मैच में भारतीय टीम वापसी कर सकती है। आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद इस ओवर की और इस गेंद को आराम से खेला। 1 रन की मांग होगी अंपायर के पास से निकलती हुई ये गेंद। दूसरे की मांग नहीं है लेकिन मना कर दिया है। बच के रहना है, अपनी विकेट को नहीं गंवाना है। ओवर की समाप्ति होती हुई अगर ये विकेट गिर जाएगी तो उसके बाद भारतीय टीम जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये राइजिंग स्टार एशिया कप का मुकाबला है। सभी साथी लाइक कर दीजिए। उस्मान मीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब यहां से 36 गेंदें बची और 127 रन चाहिए। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह। ये शॉट बढ़िया, पीछे फील्डर, विकेट जाएगी दोस्तों। यहां पे एक और विकेट पाकिस्तान की टीम ने चटकाई है इस मैच के अंदर, लेकिन अभी भी
उम्मीदें जो है पूरी तरीके से बरकरार रहेगी इस मैच के अंदर। विकेट नहीं गंवानी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से विकेट गंवाई है, यानी कि मान लीजिए अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई भारत के लिए। लेकिन अभी भी इस मैच के अंदर जान बची हुई है। रियान पराग आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। रियान पराग बल्लेबाजी तो कर सकते हैं, इस मुकाबले को जीता सकते हैं, अपनी टीम के लिए जीत हासिल दिला सकते हैं। 127 रन चाहिए, 1 रन की मांग होगी वहां पर दोस्तों इस मुकाबले में, और 1 रन के साथ स्ट्राइक को किया है रोटेट दोनों ही खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में। चलिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से प्रियांश आर्या जो है वो अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। इनको आज बैटिंग दिखानी होगी इस मुकाबले में। 126 रन बनाने हैं। ये शॉट बड़ा, पीछे फील्डर नहीं है, चौका मिलेगा। अच्छी बात है कि आगे पीछे फील्डर नहीं था, वरना ये विकेट जाने वाली थी इस मुकाबले में, और ये अगर विकेट जाती तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती थी इस मुकाबले के अंदर। चलिए अभी भी पूरी तरीके से मैच किसी भी के पक्ष में जा सकता है। 33 गेंदें बची हैं, 122 रन बनाने हैं भारत को। रियान पराग स्ट्राइक पर, ये शॉट बढ़िया है, इस बार छक्का मिलेगा। इस बार फील्डर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। शानदार छक्का यहां पर रियान पराग के बल्ले से, और रियान पराग को इस मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी दोस्तों यहां पर। चलिए 32 गेंदें 116 रन। ये मैच अब किसके पक्ष में जाएगा? ओवर की 5वीं गेंद, 1 रन की मांग होगी, और 1 रन के साथ प्रियांश आर्या को गेंद को सौंपी गई है दोस्तों इस मुकाबले में। ये बढ़िया बात है, आज जीतना है इस मुकाबले को तो रन तो बनाने ही पड़ेंगे इस मुकाबले में। 31 गेंदों पे 115 रन बनाने हैं, यानी कि अब आखिरी ओवरों में रन बनाना पड़ेगा। थोड़ी सी धीरी बल्लेबाजी चल रही है। उस्मान मीर स्ट्राइक पर, ये हवा में शॉट खेला है, लेकिन पीछे फील्डर। ये अगर विकेट जाती प्रियांश आर्या की तो बिल्कुल मुश्किल साबित हो सकती थी भारत के लिए। आखिरी समय में अपनी विकेट को गंवाना ये थोड़ी सी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती थी। 113 रन का स्कोर हो चुका है भारत का 3 विकेट के नुकसान पे। 115 रनों की दरकरार अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए भारतीय टीम को। ये सीधा शॉट, पीछे फील्डर 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करने का काम किया। एक और स्ट्राइक के साथ रन को ले लिया है दोस्तों। यहां पर ये बात ध्यान में रखना है कि रन बहुत ज्यादा है। अगर यहां से दोस्तों अपनी विकेट गंवा देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी भारतीय टीम के लिए। ये बढ़िया शॉट है, ये बिल्कुल रियान पराग के बल्ले के बीचों बीच लगी है। लेग स्टंप की ओर गेंद डाली थी। शानदार छक्का रियान पराग के बल्ले से। रियान पराग के बल्ले से ये निकलता हुआ शॉट एक बढ़िया टाइमिंग बना कर गया है दोस्तों। यहां पर इसी अंदाज से बल्लेबाजी को चलाते रहना है भारत को। 28 गेंदों में चाहिए 107 रन। आखिरी की 28 गेंदें और 107 रन चाहिए। शादाब खान गेंदबाजी में, एक और गेंद, लेकिन शायद ये भी गेंद तो हाथों में जाएगी। चलिए अब रन तो मिल चुका है। रनों का जो काम है वो बिल्कुल आराम से चल रहा है इस मुकाबले में। 27 गेंदों पे चाहिए 106 रन। चौथी गेंद, ये शॉट बढ़िया, लेकिन सीधे हाथों में जा सकती थी। मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों आज के इस मुकाबले में। आराम से बल्लेबाजी भी करनी होगी और आराम से बैटिंग को दिखाना भी होगा इस मुकाबले में। चलिए टाइमिंग का कमाल देखने को मिला है दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। अब यहां से दोस्तों रनों को इंक्रीज करना होगा। 26 गेंदों में चाहिए 102 रन। आखिरी की 26 गेंदों पे 102 रन बनाने हैं भारत को। प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर। शादाब खान इस मुकाबले में गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया शॉट है, प्रियांश आर्या ने
इस गेंद को हवा में उठाकर खेल दिया है दोस्तों यहां पर। बढ़िया शॉट, लाजवाब। चलिए ये छक्के के साथ अब यहां से इस मुकाबले में कमाल की ये बल्लेबाजी चल रही है इस मुकाबले में। यहां पे 25 गेंदें बची और 96 रन चाहिए। पच्चीस गेंदों में 96 रन चाहिए। 131 रन भारत की टीम ने बना दिए दोस्तों इस मुकाबले में। आखिरी गेंद इस ओवर की प्रियांश आर्या के सामने। एक बार फिर से एक और छक्का दोस्तों यहां पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों इस मुकाबले में। चलिए अब यहां से ओवर की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अब यहां से चलिए यहां से दोस्तों इस मुकाबले में 24 गेंदों पे 90 रनों की दरकरार है दोस्तों इस मुकाबले में जीतने के लिए। रियान पराग स्ट्राइक पर मौजूद इस मुकाबले में। ये शॉट बढ़िया, एक बार फिर से एक और 6 रन लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का लगता हुआ। प्रियांश आर्या के बाद रियान पराग भी अपनी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। इतिहास को रचना है तो भारतीय टीम को ये रन बनाने पड़ेंगे, रन चेस को करना होगा। ये फाइनल मैच है। 23 गेंदें बची हैं, 84 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। क्या ये 84 रन भारतीय टीम बना पाएगी दोस्तों? रियान पराग 6 गेंदों में 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रियान पराग एक बार फिर से, नहीं ये गेंदें नहीं डालनी चाहिए इनके सामने, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। एक और 6 रन लॉफ्ट किया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर। चलिए एक बार फिर से कमाल का ये शॉट और ये छक्का मिलता हुआ नजर आया है दोस्तों यहां पर। 22 गेंदों पे 78 रन चाहिए अब यहां से। आखिरी की 22 गेंदें और ये मुकाबले में जीतना है तो 78 रन बना लीजिए, मैच को बना लीजिए दोस्तों इंटरेस्टिंग। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब यहां से 149 रन भारत का स्कोर हो चुका है। बाईस गेंदों पे चाहिए 78 रन। मुकाबला जीतना है तो रन तो बनाने पड़ेंगे। ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से शॉट बढ़िया, ये चौका मिलेगा जरूर से। बिल्कुल फील्डर नहीं है दोस्तों यहां पर। चलिए ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, क्रॉस करते हुए खिला था यहां पर। बढ़िया टाइमिंग, ऑफ स्टंप की लाइन में जब गेंद डालते हैं तो बढ़िया शॉट खेलते हैं यहां पर। 21 गेंदें और 74 रन चाहिए दोस्तों यहां पर। अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप की ये गेंद, एक और 6 रन लॉफ्ट किया, सीमा रेखा के बाहर पहुंची ये गेंद। 6 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर और ये कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस मुकाबले के अंदर। अगर इतिहास को रचना है तो भारत की टीम को ये मुकाबला जीतना जरूरी। 22 गेंदें बची हैं साथियों, 22 गेंदों पे 68 रन बनाने पड़ेंगे दोस्तों इस मुकाबले में। क्या ये 22 गेंदों पे 68 रन बना पाएगी भारतीय टीम? ओवर की 5वीं गेंद, 20 गेंदों पे 68 रन चाहिए दोस्तों यहां पर। 5वीं गेंद, ये भी शॉट तो बढ़िया है लेकिन पीछे फील्डर तैनात। 1 रन की मांग होगी, दूसरा नहीं लेना है।
अगर दूसरा लेते तो वहां पर विकेट जा सकती थी। आराम से बल्लेबाजी करना है, जल्दबाजी में अपनी विकेट को नहीं गंवाना चाहिए। अगर यहां से विकेट गिर गई तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मैच में। ये देखिए आखिरी गेंद पे छक्का, अभी भी मुकाबला बचा हुआ है, मैच अभी भी खत्म हुआ नहीं है दोस्तों। ये देखिए फाइनल मैच में एक और मौका है भारत के पास जीतने का, जीत बनाने का दोस्तों। इतिहास को रचना है तो ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी। सलमान अली आए लेकिन 18 गेंदों में चाहिए 61 रन। रियान पराग स्ट्राइक पर मौजूद इस मुकाबले में। ये देखिए एक और गेंद हवा में, एक और 6 रन। जी बिल्कुल छक्का मिला है। ये पूरी तरीके से मुकाबले में ट्विस्ट आ चुका है अब यहां से। प्रियांश सारिया और दोनों ही खिलाड़ी यहां पे मुकाबले में कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियान पराग भी आज के इस मुकाबले में तो जोखिम भरे शॉट खेल रहे हैं, लेकिन रन मिल सकता है दोस्तों। यहां पर रन तो बिल्कुल मिल सकते हैं अगर जीतना है इस मुकाबले के तो। चलिए एक बार फिर से तैयार। 17 गेंदों पे चाहिए 55 रन। आखिरी की 17 गेंदें और 55 रन, 172 रन को बना दिए हैं। ये बढ़िया शॉट, 1 रन की मांग होगी वहां पर, तेज भागना होगा। तेज भागते हुए रन तो पूरा ले लिया है दोस्तों। यहां पर 1 रन के साथ स्ट्राइक को किया रोटेट इस मुकाबले में। चलिए अब यहां पर 16 गेंदें बची हैं, 54 रनों की दरकरार भारतीय टीम को इस मुकाबले में। क्या ये रन मिल सकते हैं दोस्तों? 16 गेंदें और ये 54 रन। इतिहास रच दीजिए, जीत जाइए इस मुकाबले को। प्रियांश सारिया स्ट्राइक पर। ये बढ़िया शॉट है प्रियांश सारिया के बल्ले से, सिंगल भी रोकना नहीं चाहिए। 1-1 रन के साथ भी काम चलता रहेगा। 16 गेंदों पे 54 रन बनाने अब यहां से। क्या ये काम हो सकता है दोस्तों? आज फाइनल मैच है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, और फाइनल को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी। ओवर की चौथी गेंद सलमान अली के सामने। रियान पराग तैयार, और ये लीजिए हवा में गेंद को उठाया रियान पराग ने, और इसी के साथ ये 6 रन। एक और 6 रन और 50 रन पूरे रियान पराग के। अब 47 रन बनाने हैं, आखिरी की 14 गेंदें बची हैं। 147 रन, मान लीजिए 180 रन बना दिए हैं, 47 अभी बनाने हैं, और आखिरी के समय चल रहा है। सलमान अली गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। अगर ये मुकाबला जीत गई भारत की टीम तो फिर तो भाई बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बड़ी टीम ने तो जीता है एशिया कप 2025, लेकिन ये छोटी टीम है और फिर भी काम समाप्त कर रही है। एक और 6 रन। कवर के ऊपर से रियान पराग ने ये शॉट खेला है। तैयारी कर रहे थे और तैयारी ऐसी की है कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है। चलिए अब यहां पर देखिए, समझ में नहीं आ रहा है इनको भी कि कैसे गेंदबाजी की जाए। अब आखिरी समय में तो भाई कमाल का बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस मुकाबले में। 13 गेंदों पे 41 रन बनाने हैं दोस्तों। यहां पर आखिरी की 13 गेंदें, 41 रन बनाने हैं। रियान पराग स्ट्राइक पर मौजूद। एक बार फिर से ये शॉट खेला है, लेकिन क्या विकेट जाएगी या छक्का जाएगा? आखिरी समय में छक्का मिल चुका है दोस्तों यहां पे। चलिए अब छक्के के साथ अभी एक बार फिर से इस मुकाबले में ट्विस्ट आया है। आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा है अब यहां से दोस्तों। आखिरी की 12 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए इस मुकाबले में। इफ्तिकार अहमद आए, 35 रन बनाने हैं 12 गेंदों पे। प्रियांश सारिया स्ट्राइक पर। ये कट शॉट मारा है इन्होंने, और पहली गेंद पे ही चौके लगाने की उम्मीद लेकर आए हैं। 2 रन हासिल कर देंगे दोनों ही खिलाड़ी वहां पर। तीसरा नहीं लेंगे वरना विकेट जाएगी यहां से। चलिए 11 गेंदें और 33 रन। राइजिंग स्टार एशिया कप का ये फाइनल मैच, फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए दोस्तों यहां पर बनाने पड़ेंगे 11 गेंदों पे 33 रन।
प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर मौजूद इस मुकाबले में। ये बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। ये स्लिप में खेला, 1 रन की मांग, लेकिन 1 रन से काम चलेगा नहीं। रियान पराग को स्ट्राइक पर भेजा है, लेकिन रियान पराग को भी पता है कि रन बनाने पड़ेंगे आज के इस मुकाबले में। अगर यहां से दोस्तों रन नहीं मिले तो बिल्कुल मुश्किल साबित हो सकती है। 10 गेंदों में चाहिए 32 रन, आखिरी की 10 गेंदें और 32 रन। रियान पराग स्ट्राइक पर, ये रिवर्स स्लिप में शॉट को खिलाया और ये गैप में जा रही है गेंद। फील्डर आ गए हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे वहां पर गेंद को। चौका मिलेगा जरूर से दोस्तों यहां पर। चलिए अब यहां से चौके में हो चुकी है तब्दील। 9 गेंदों में चाहिए 28 रन अब यहां से इस मुकाबले में। आखिरी की 9 गेंदें और 28 रन। ये मुकाबला रोमांचक हो चुका है दोस्तों यहां पर। तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाइए इस मुकाबले में। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस मुकाबले में। चलिए 9 गेंदों में चाहिए 28 रन अब यहां से। चलिए 9 गेंदों में चाहिए 28 रन अब यहां से इस मुकाबले में। 9 गेंदे 28 रन जीतना है सो इस मुकाबले में। एक और गेंद हवा में और इसी के साथ एक और 6 रन। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से ये छक्के में किया है तब्दील इस गेंद को। चलिए ये बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है इस मुकाबले में। अब आखिरी समय चल रहा है और 8 गेंदों में चाहिए 22 रन। मैच अब पूरी तरीके से रोमांचक होने वाली है। ये रिवर्स स्लिप मारने का प्रयास और रिवर्स स्लिप में भी मिलेगा चौका। कमाल की बल्लेबाजी फाइनल मैच में देखने को मिल रही है दोस्तों यहां पे। इतिहास को रचना होगा अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतना है तो। चलिए ये चौका मिल चुका है और यहां पर देखिए आप 7 गेंदों पे 18 रन बनाने हैं भारत को इस मुकाबले के अंदर। आखिरी की 7 गेंदें और 18 रन। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की रियान पराग के सामने। आखिरी गेंद, एक बार फिर से गेंद उठाकर खेल दिया है दोस्तों यहां पर। एक और 6 रन और इसी के साथ अब चलिए यहां से दोस्तों ये मुकाबला रोमांचक हो चुका है। चलिए 6 गेंदों पे चाहिए 12 रन अब यहां से इस मुकाबले में। प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर मौजूद। 6 गेंदों पे 12 रन बनाने हैं और इस मैच को जीतना है दोस्तों यहां पर। 1 रन की मांग होगी दोस्तों यहां पर और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए, लेकिन 1 रन से काम चलेगा नहीं। अगर रन बनाने हैं तो आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मुकाबले में। चलिए 5 गेंदे और 11 रन। आखिरी की 5 गेंदों पे 11 रन बनाने हैं। रिवर्स स्लिप मारने का प्रयास और ये गेंद गैप में, चौका नहीं मिलेगा। रोक लिया है इस गेंद को यहां से। जरूर से बेहतरीन फील्डिंग दिखाई है दोस्तों वहां पर। और आखिरी ओवर में 4 गेंदों पे अब 9 रन चाहिए दोस्तों यहां पर जीतने के लिए इस मुकाबले में। 4 गेंदे और 9 रन यानी कि जीत मिल सकती है भारत को यहां से। रियान पराग अपनी बल्लेबाजी को दिखाने के लिए मौजूद हैं। ये चौका मिलेगा इस बार। बढ़िया शॉट और जीत के एकदम करीब पहुंच चुकी है भारत की टीम अब यहां से। 3 गेंदों में चाहिए अब दोस्तों 5 रन। चलिए अब यहां से ये शॉर्ट गेंद डाली और ये चौका मिल चुका है दोस्तों यहां पर। 3 गेंदों में 5 रन चाहिए। रियान पराग स्ट्राइक पर मौजूद दोस्तों इस मुकाबले में।
फुल टॉस और ये लीजिए 6 रन और इसी के साथ एशिया कप 2025 की फाइनल में भारत की जीत हो चुकी है दोस्तों। यहां पर शानदार तरीके से भारत की टीम ने ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है 7 विकेटों से। कमाल की ये बल्लेबाजी दोस्तों।